आइए डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स। एथिक क्या होता है? एथिक का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता का मतलब क्या होता है? तो आइए इसको डीप में अच्छे से जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखा जाए तो एथिक का मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत है उसको देखना और जो सही होगा उसको फॉलो करना, इसे हम एथिक कहते हैं। और अच्छे से देखा जाए तो जो हमारे लिए फेवरेबल होता है वो चीज एथिक हो जाती है। तो कैसे पता करें कि कौन सी चीज उसके लिए एथिक है या नहीं है? तो आइए डिस्कस करते हैं। द वर्ड एथिक इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो वर्ड है इसको ग्रीक वर्ड में डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है एथोस। ग्रीक भाषा में एथिक को एथोस कहते हैं जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, फंडामेंटल वैल्यू। द वर्ड एथोस इज यूज टू डिस्क्राइब गाइडिंग बिलीफ और आइडियल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एथोस है इसका यूज क्यों किया गया? क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए कि लोगों का जो बिलीफ होते हैं, उनकी सोच होती है, आइडियल्स, विचारधाराएं जो लोगों की होती हैं, दैट कैरेक्टराइज अ ग्रुप, कम्युनिटी, नेशन और एन आइडियोलॉजी। जैसे कि सोसाइटी के अपने विचारधाराएं होती है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनके अलग विचारधाराएं होंगी, एक देश की विचारधारा अलग होगी। तो आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, कि लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं। तो लोगों के हिसाब से जो विचारधाराएं हैं, जो उनके हिसाब से सही हैं, जो उन्होंने बोला है, जैसे कि एग्जाम्पल बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये एक विचारधारा है जो कि सोसाइटी भी बोलती है, नेशन भी बोलता है, ठीक है। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, कम्युनिटी, कि हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये एक एथोस हो गया, क्योंकि ये कैरेक्टर और इसका फंडामेंटल वैल्यू है जिसमें कि ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि भाई एक कम्युनिटी, नेशन बता रही है कि ये एक आइडियोलॉजी है। एथिक इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। एथिक एक देखा जाए तो एक फिलोसॉफी टाइप का है, दार्शनिक है। जैसे कि ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी विच कंसर्न विथ ह्यूमन कंडक्ट, मतलब कि इंसान क्या करता है, एक ह्यूमन बीइंग क्या काम करेगा, क्या वो करता है, क्या वो सही कर रहा है, गुड फॉर इंडिविजुअल। मतलब एथिक में इतना है कि एक इंडिविजुअल को कैसे रहना चाहिए सोसाइटी में, है ना, और उसके सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, उसके लिए भी अच्छा हो, ऐसा बिहेव करना चाहिए, उसी को एथिक यहाँ पे बोला गया। ये एक फिलोसॉफी टाइप का है। इट एम एट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। इसका एम ही होता है, उद्देश्य होता है कि इंडिविजुअल का भलाई हो, उस पर्सन जो एथिकल वैल्यू में चल रहा है, एथिक वे में चल रहा है, तो उसका भी भला हो, एंड एज वेल एज जो सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी का भी भला हो जाए। तो ये एक एथिक का मीनिंग होता है, ठीक है। एथिक स्टडी व्हाट इज मोरली राइट। एथिक में हम स्टडी करते हैं कि मोरली देखा जाए तो नैतिकता तौर पे क्या सही है, क्या एथिकल है और अनएथिकल, मतलब कि क्या गलत है। इट हेल्प इंडिविजुअल इन लीडिंग गुड लाइफ बाय फॉलोइंग मोरल प्रिंसिपल। अगर एक इंसान इन एथिक के प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को लेके चलता है अपनी लाइफ में, तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। द टर्म मोरलिटी एंड एथिक आर यूज इंटरचेंजेबली। मोरलिटी और एथिक एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं। जैसे कि मोरलिटी का मतलब होता है, मोरलिटी एक देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब कि एथिक का ही एक रूप है, एक एस्पेक्ट है। द स्टडी ऑफ एथिक मेक एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट वेदर और नॉट आउटकम ऑफ एन एक्शन इज मोरली राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एथिक हमें बताता है कि जब भी आप कोई काम कर दो, जैसे कोई एक पर्सन है, वो कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, जैसे ही वो एक्शन करेगा तो उस एक्शन करने से क्या आउटकम निकला, क्या आउटकम में वो उसने सही रिएक्शन किया है, क्या भला हुआ है सबका और उसका भी भला हुआ है।
तो मोरलिटी राइट है कि नहीं ये हमें पता चल जाता है। एंड दिस मीन्स मोरलिटी इज सब्जेक्ट मैटर। मोरलिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। एथिक इन्वेस्टिगेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोरल रीजनिंग। तो मोरल रीजनिंग के थ्रू हम पता करते हैं कि भाई ये एथिकली ये बराबर कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वी कैन से इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, एक्शन और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ग्रुप आर राइट और रॉन्ग। मान लो कोई ग्रुप है जो एक्शन कर रहा है, मान लो कोई एक पर्सन है वो एक्शन कर रहा है, तो उसके एक्शन में क्या वो सही किया है, क्या वो गलत किया है, उसके बिहेवियर से समझ में आ जाता है। जैसे कि dictionary.com डिफाइन करता है एथिक को द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट डील विथ मोरलिटी। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एथिक को क्या बोल दिया कि ये एक ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है, और जो कि क्या करता है, ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है जो कि डील करता है विथ मोरालिटी को डील करता है। तो भाई ये सही है, ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है ना, ये एक विचारधारा ही है ना, एक दार्शनिक है ना कि जो बता रहा है कि भाई ये मोरालिटी है, डील कर रहा है मोरालिटी से। तो इधर बोला गया है इट फर्दर्स दैट स्टेट एथिक इज कंसर्न विद डिस्टिंग बिटवीन गुड एंड एविल इन द वर्ल्ड। एथिक हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है इस वर्ल्ड में। बट राइट एंड रॉन्ग ह्यूमन एक्शंस, इंसान के सही एक्शंस गलत एक्शन, बिटवीन द वर्चुअल एंड नॉन वर्चुअस कैरेक्टर ऑफ द पीपल, ये सारी चीजें हमको एथिक के द्वारा पता चल जाती हैं। merriam-webster.com में भी बताया गया एथिक के बारे में। एथिक इज एन एरिया ऑफ स्टडी। एथिक ऐसा है कि जिसमें एरिया ऑफ स्टडी हमको करना होता है दैट डील विथ आइडिया अबाउट व्हाट इज गुड एंड बैड बिहेवियर। यह हमको बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है, व्हाट इज गुड बिहेवियर और कैसा व्यवहार है, कैसा बिहेव है, गुड बिहेव है कि बैड बिहेव है। अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डीलिंग विथ व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग। तो इसकी फिलोसॉफी यही है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जॉन एस मैगजेन इन्होंने भी बोला कि मैनुअल ऑफ एथिक उन्होंने डिफाइन किया, बताया एथिक के बारे में उन्होंने भी कुछ कहा है। क्या कहा है कि एथिक एज द स्टडी ऑफ, एथिक क्या है, ये एक स्टडी है किस चीज के बारे में है, इसके स्टडी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज गुड इन ह्यूमन कंडक्ट और द साइंस ऑफ द आइडियल इन्वॉल्व इन ह्यूमन लाइफ। एक इंसान क्या सही करता है क्या गलत करता है, जो भी करता है वो इन ह्यूमन कंडक्ट, वो खुद कंडक्ट कर रहा है, वो खुद ही कर रहा है। एंड द साइंस ऑफ आइडियल, जो भी साइंस ऑफ आइडियल देखा जाए, विचार देखा जाए अगर साइंस के द्वारा, तो इन्वॉल्व इन ह्यूमन लाइफ। इंसान चाहे कुछ भी करे, सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसी की लाइफ में। अगर वो सही कर रहा है तो उसको रिटर्न भी सही ही मिलेगा, एंड रॉन्ग कर रहा है तो रॉन्ग। नो, इसका मैटर नहीं होता कि वो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो दैट इज अनदर कंसेप्ट। लेकिन ये चीज तो पक्का है। यही चीज देखा जाए तो एथिक के बारे में हमारे भगवत गीता में बताया जाता है, वहां पे भी बताया जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है बिहेवियर, कि हम बिहेवियर कैसे करते हैं। राइट, ह्यूमन कैन बी बिहेव गुड एंड बैड बिहेव ऑल्सो, पर डिपेंड ऑन हिज बिहेवियर। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो सब लोग उसको पसंद करेंगे, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो नोबडी कैन लाइक हिम। ठीक है, तो गीता में भी बोला गया है कि आपको, क्योंकि हर एक इंसान को हैप्पीनेस चाहिए, और अगर वो गलत बिहेव करेगा तो कोई भी उससे खुश नहीं होगा, एंड कोई भी खुश नहीं होगा तो ऑफकोर्स इट मीन्स कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। वेन एवर ही इज राइट और रॉन्ग, मान लो कई जगह पे वो सही सोचेगा, सही है गलत है, बट डिपेंड ऑन हिज थिंकिंग। ठीक है, तो थिंकिंग में प्रॉब्लम है। देखा जाए तो गीता में ये भी कहा गया कि डोंट सी राग एंड द्वेष। राग मीन्स कि क्या सही है क्या राइट है क्या लाइक है, मुझे क्या पसंद है, एंड द्वेष मीन्स कि क्या मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे क्या पसंद है मुझे क्या नहीं पसंद है, ये तो बात की बात है। आप ये देखिए कि आपके एक्शंस की वजह से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड जो रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आपको
आपके एक्शन के करने की वजह से जो रिफ्लेक्ट हुआ उसको रिटर्न पे पाने के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है, आपके माइंड को पीस मिलता है, शांति मिलती है, देन यू आर डूइंग गुड। एंड अगर आपने कोई एक्शन किया और आपको शांति नहीं मिल रही है, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना, टू चेंज योर बिहेवियर। तो दैट्स द थिंग, दैट इज अ एथिक जिसको बोला गया है। आई होप कि कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि इससे आप अपने तरीके से आप पेपर में लिख लेंगे। काफी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, आपके कमेंट से मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। प्लीज दूसरों बच्चों को भी शेयर करिए। आपके लाइक करने से बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सकता है। सो इसलिए डू समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड अनदर ऑल्सो। अगर आप वीडियो शेयर कर देंगे तो बाकी को भी ये वीडियो से हेल्प हो जाएगी। इसका मतलब आपने कुछ अच्छा किया, और जब भी इंसान कुछ अच्छा करता है किसी और के लिए विथआउट थिंकिंग कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, तो फिर उसको माइंड में एक अच्छा पीस, एक अच्छी शांति तो जरूर मिलती है ना। और मन की शांति काफी इम्पोर्टेंट होती है। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।